हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? तो मैं होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आजकल सीजन बहुत हॉट चल रहा है, गर्मी बहुत है। तो इस कंडीशन में कौन सा एसी आपको लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए, कितने पैसे खर्च करने चाहिए, तो आपके लिए मैं स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ कि आपको बहुत ही राहत मिले कूलिंग में भी और पैसों में भी। तो स्पेशली अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को कौन सा एसी लेना चाहिए, तो मैं आज जो आपको डेमो दे रहा हूँ वो दूंगा मैं आज आपको हिटैची एसी का, जो कि जैपनीज ब्रांड है और कूलिंग के मामले में नंबर 1 माना जाता है। सारे ब्रांडों में अदर्स बहुत सारे फीचर्स आते हैं, बट वहाँ पे वो फीचर्स क्या पता कामयाब है या नहीं है। तो इसमें भी कुछ डिटेल्स और टेक्निकली फीचर्स आते हैं जो मैं आपको प्रॉपर डेमो में दूंगा। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफी यूजफुल रहती है। अनबॉक्सिंग तो नहीं करके दिखाता हूं मैं, पर इसके डिटेल में क्या क्या इसमें टेक्निकली फीचर्स आते हैं वो मैं सारा आपको प्रोवाइड करता हूं कि क्या क्या इसमें फीचर्स है, ताकि आपको परचेजिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं डेमो मॉडल नंबर से। योशी सीरीज का मॉडल है, क्योंकि जैपनीज ब्रांड है तो योशी सीरीज का नाम है। मॉडल नंबर की बात करूंगा RASG 518 का मतलब है 5 स्टार मॉडल है ये। TCA इसका मॉडल है जो कि 1.5 टन का 5 स्टार मॉडल है। तो दोस्तों आपको पता है कि कूलिंग कैपेसिटी मिनिमम और मैक्सिमम क्या आती है, क्यों आती है, किस हिसाब से ये देते हैं। तो जो कूलिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम एंड मिनिमम इसलिए दी जाती है क्योंकि आजकल जितने भी एसी आ रहे हैं वो इन्वर्टर सीरीज के मॉडल आ रहे हैं। इन्वर्टर सीरीज का मतलब हो गया कि जो इनका जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल पे चलता है। जो नॉन इन्वर्टर होते हैं वो कट ऑफ लेके चलते हैं, यानी अप डाउन होते रहते हैं। बट ये एक बार चलता है तो प्रॉपर तरीके से वेरिएबल स्पीड पे चलता है। तो जो कूलिंग कैपेसिटी है इसकी 5275 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम। मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी है इसकी 2637 यानी 50% पे। अगर ये 100% पे चल रहा है फुल आरपीएम पे तो 5275 होगी। अगर ये कम पे चल रहा है क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड पे चलता है तो 2637 पे। यूनिट पर ईयर की बात करूंगा तो 813.13 यूनिट पर ईयर इसका है, यानी एक साल में ये 813 यूनिट ले रहा है। ISER की बात करेंगे तो 5.02 इसका ISER है। एयर फ्लो की अगर मैं बात करूंगा तो जो एयर फ्लो होता है इसमें से एसी में से तो 530 CFM के बराबर इसका एयर फ्लो होता है। अगर ये एसी स्टार्टिंग में वर्क होता है तो कितनी पावर इनपुट लेता है, तो ये पावर इनपुट लेता है 1385 वॉट के करीब, यानी 1.3 यूनिट के करीब ये स्टार्टिंग में ही खींच लेगा एसी के बिजली का बिल। नॉइज लेवल की बात करूंगा तो 34 dB तक इसका नॉइज लेवल है, यानी नॉइज लेवल भी काफी हद तक इसका कम है। अब बात करेंगे इसके टेक्निकल फीचर्स की। टेक्निकल फीचर में सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसर की, क्योंकि मेन कंप्रेसर ही होता है। कंप्रेसर टाइप जो है इसका डीसी कंप्रेसर है, डायरेक्ट करंट एक टाइप से बोलते हैं। इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है और 52 डिग्री पे टेस्टेड है, यानी 52 डिग्री तक भी अगर जाता है टेम्परेचर तभी भी इसका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका आता है आइस क्लीन। आइस क्लीन का मतलब है यानी फ्रॉस्ट वॉश। आइस मतलब कि बर्फ, वॉश का मतलब कि धोना। अब कैसे होता है, जितनी भी एयर, क्योंकि हमारा एसी कूलिंग कैसे करता है, हमारा एसी कूलिंग करता है रूम की जो एयर की कंडीशन होती है उसको चेंज करके, यानी रूम के अंदर अगर गर्म हवा है तो उसको वो खींचता है ऊपर से और वहां से नीचे से ठंडी हवा देता है ब्लोअर के साइड से। तो इसमें क्या है, जब वो एयर खींचता है तो उसके साथ साथ डस्ट भी आती है। उस डस्ट को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे फ्रॉस्ट वॉश का एक टेक्नोलॉजी फीचर दे रखा है, यानी जैसे ही आप फ्रॉस्ट वॉश रिमोट में होता है, फ्रॉस्ट वॉश पे लगाओगे, आइस क्लीन पे लगाओगे तो क्या होगा, वो पहले उसको फ्रीज करेगा, उसके बाद क्या होगा उसमें बर्फ जमाएगा और उसके बाद उसको मॉइस्चर के थ्रू क्लीन कर देगा। एक टाइप से ऑटो क्लीन फीचर इसमें आ गया है आपका। अब बात करेंगे कि आपका एसी चल रहा है, आप सोए हुए हो, आपको पता नहीं है मेरा एसी कितने डिग्री पे चल रहा है, रिमोट रखा हुआ है साइड में। तो इसमें ऐसा क्या फीचर है कि आपको पता चलता रहे कि मेरा एसी किस टेम्परेचर पे चल रहा है, कितने डिग्री पे चल रहा है। तो ये फीचर है इसमें एम्बियंट लाइट का। एम्बियंट लाइट एक ऐसा फीचर है इनका, हिटैची के ऑलमोस्ट सारे जितने भी इनके एसीज आते हैं उन पे सब में ये एम्बियंट लाइट आजकल आ रहा है सभी में। तो एम्बियंट लाइट में क्या है, इसमें आपकी ब्लू, ग्रीन एंड रेड 3 टाइप की लाइटें जलती है। अब ये इंडिकेट क्या करती है, मान लीजिए अगर आपकी जो लाइट है
वो ब्लू जल रही है तो 16 से 28 डिग्री, सॉरी 16 से 25 डिग्री तक के करीब या फिर 23 डिग्री के करीब ये चल रहा है। अगर लाइट ब्लू होती है तो मान लीजिए आपका 24 से 27 डिग्री पे एसी चल रहा है, और अगर रेड लाइट जल रही है तो 28 से 32 डिग्री पे ये चल रहा है। यानी आप समझे कि मिनिमम जो इसका टेम्परेचर है वो 16 डिग्री है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इसका 32 डिग्री है। यानी 16 डिग्री तक ये कूलिंग परफेक्टली करता है। तो ये एम्बिएंट लाइट का फर्क है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा एसी कितने पे चल रहा है। मोटा मोटा आप हिसाब ले सकते हैं। अगर आप ब्लू पे चला रहे तो 16 डिग्री, ग्रीन पे चला रहे हैं तो 24 डिग्री, रेड पे चला रहे हैं तो 28 डिग्री। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे कि ये एसी क्या अपने हिसाब से वर्क करेगा, कूलिंग देगा। मान लीजिए ज़्यादा मेंबर्स है या आपको सेटिंग करने की जरूरत है रिमोट में, नहीं। ये ऐसा एसी है जो कि एक्सपेंडेबल मोड पे चलता है। एक्सपेंडेबल मोड क्या होता है, ये 22, 35, 60, 100 एंड 110 यानी ये मोड्स होते हैं एक टाइप से। ये इतने परसेंट पे चलते हैं, ये मैंने आपको परसेंटेज का हिसाब बताया। यानी अगर कभी भी इस एसी को जरूरत पड़ती है कि मेरे को अपनी कूलिंग चेंज करनी है, कि रूम में अगर ज़्यादा मेहमान है या फिर रूम में कोई नहीं है, तो ये ऑटो सेंस करता है कि मेरे को कितनी कूलिंग देनी है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एक्सपेंडेबल का। यानी अदर्स कंपेयर टू ब्रांड में आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपका कन्वर्टेबल मोड्स होते हैं, उसको कन्वर्टेबल बोलते हैं, पर यहाँ पे ये एक्सपेंडेबल बोलते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर सेंस कर लेता है। आपको रिमोट के द्वारा भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये इसका एक्सपेंडेबल फीचर है। बात करेंगे साइलेंट एयर की। साइलेंट एयर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो ब्लोअर है, आपने अगर देखा होगा एसी के अंदर ब्लोअर लगा रहता है लंबा, जो कि घूमता है। तो वो क्या है, वो वेव ब्लेड डिजाइन के टाइप का बनाया गया है। जैसे एक ब्लेड होती है ना शार्प, सिंपल तरीके से एकदम क्लीन कर देती है, वो इसमें आवाज भी नहीं आती है। तो सेम यही कंडीशन है। जब ये चलता है तो ये वेव छोड़ते हुए प्लेन चलता है, ब्लेड डिजाइन की टाइप है। इसके जो ब्लोअर है वो ब्लेड की तरफ शार्प बना रखे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो एयर होती है साइलेंट एयर होती है, और मैं देखा आवाज आती है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, यहाँ पे साइलेंट एयर आएगी। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो हेक्सा सेंसर इसमें स्पेशल फीचर है। हेक्सा सेंसर में 6 सेंसर्स होते हैं। जो 6 सेंसर्स होते हैं वो मोटे मोटे टाइप से मैं बता देता हूँ आपको। इंटरनल टेम्परेचर सेंसर होता है, डिफ्रॉस्ट सेंसर होता है और कंप्रेसर सेंसर्स होता है। इस टाइप के इसमें सेंसर आते हैं। एम्बिएंट सेंसर होता है, तो ये सेंस करता है, उसी हिसाब से ये क्या करता है, बिजली की सेविंग करता है और मनी की भी सेविंग करता है। ये हेक्सा सेंसर का काम होता है। बात करूंगा मैं इसके कॉपर की, तो कंपनी इसमें 100% ग्रूव्ड कॉपर देती है। ग्रूव्ड का मतलब ये है कि जो इसमें कॉपर आती है, जैसे आप मान लीजिए पेन है, तो ग्रूव्ड कॉपर में क्या होता है, उसके अंदर जो ये तो प्लेन है पूरा, यहाँ से हवा निकालेंगे तो सीधा पास हो जाएगी, और जो ग्रूव्ड कॉपर होता है वो राउंडिंग बनी रहती है अंदर से। जब उसमें कूलिंग पास होती है तो ऐसे घूम के जाएगी कूलिंग, जब वो घूम के जाएगी तो वो रुक के जाएगी। तो जब यहाँ से पीछे से फैन चलेगा और वो ब्लोअर चलेगा, तो यहाँ से जो कूलिंग होगी, इसकी कूलिंग कॉइल होगी, उसके थ्रू वो कूलिंग फेंकेगा। तो इससे क्या होता है ग्रूव कॉपर से कि ज़्यादा कूलिंग मिलती है। प्लेन कॉपर है तो उसमें क्या होता है, कूलिंग एकदम फास्ट होती है पर हमें कूलिंग कम मिलती है। ग्रूव कॉपर का यही फायदा है कि इसमें कूलिंग आपको फास्ट मिलती है, और कॉपर का ये फायदा है कि ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, हीट एक्सचेंजर होता है। बात करूंगा इसके फिल्टर क्लीन इंडिकेटर की। मान लीजिए इसका फिल्टर जो होता है एसी के ऊपर लगा रहता है, मान लीजिए उसमें डस्ट ज़्यादा जम गई है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एसी ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। ऑटोमेटिकली से मेरा ये मतलब है कि वो क्लीन नहीं करेगा, उसके लिए आपको निकालने हैं फिल्टर और क्लीन करना है। सिर्फ वो इंडिकेट करेगा हिडन डिस्प्ले पे, तब आपको वो क्लीन करना है। अब बात करेंगे इसके हाइड्रोफोलिक फिन्स की। हाइड्रोफोलिक फिन्स स्पेशली इसमें कोटिंग दी जाती है, जो कि काफी हद तक रस्टिंग से बचाती है। सुपर स्लाइड फिन्स होती है, जो कि आउटडोर और इंडोर दोनों में होती है। इसका फायदा क्या होता है, ये एक टाइप से हीट एक्सचेंजर होती है। अब बात करूंगा मैं इसके वारंटी को रिलेटेड लेके। कंपनी इसमें 10 ईयर की कंप्रेसरी वारंटी, 5 ईयर की पीसीबी वारंटी और 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है। आज मैंने आपको योशी सीरीज हिटैची जैपनीज डेटन 5 स्टार के बारे में बताया है, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट मार्केट में स्टार्टिंग जो है 43,599 से स्टार्टिंग के करीब है। हो सकता है आपको मार्केट में इससे कम भी मिल जाए या फिर इससे महंगा भी मिल जाए,
या फिर हो सकता है इससे कम, काफ़ी कम मिल जाए, क्योंकि ऑफर भी चलते रहते हैं कैशबैक वगैरह कार्ड के साथ। सो मैंने आज आपको डेमो दिया है हिटैची का, आपको कैसा लगा? अगर इस एसी के बारे में कुछ पूछना हो तो बेहिचक पूछे, जवाब दूंगा। थैंक यू।